हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 3 की पुस्तक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 6, बुद्धिमान लोमड़ी। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ नंबर 6 की रीडिंग की थी और साथ में हमने इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए थे। आज की कक्षा में हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 42 निकाल लीजिए। शब्द ज्ञान यानी कि वर्ड मीनिंग्स। तो बेटा, यहाँ नीचे आपको कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जिनके आपने वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों, मैं आपको इन सेंटेंसेस को कॉपी पर लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने मेरे बताए गए पैटर्न के अनुसार सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इन शब्द, अर्थ और वाक्यों को लिखना है। जैसे कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखेंगे तिथि यानी कि डेट। राइट हैंड साइड पर आप लिखेंगे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। ग के पैर में री, ह गृह, क को आ, य के ऊपर रेफ कार्य। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे पाठ नंबर 6। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे चैप्टर का नेम बुद्धिमान लोमड़ी। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अर्थ वाक्य। उसकी नेक्स्ट लाइन में आप नंबर 1 डालेंगे। आगे इसकी शब्द लिखेंगे वन। वन का अर्थ है जंगल। नेक्स्ट लाइन में आप स्टार बनाएंगे और इसका सेंटेंस लिखेंगे। तो बेटा, वन का सेंटेंस बनेगा शेर वन का राजा होता है। तो बच्चों, वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो बेटा, आपने इस बात को ध्यान में रखना है, जब भी आपका कोई वाक्य फिनिश होगा उसके अंत में आपने पूर्ण विराम जरूर लगाना है। इसी प्रकार बाकी शब्दों के वाक्य भी आपने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पर स्वयं बनाने हैं। तो बेटा, आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें ऑरली डिस्कस कर रही हूँ। और आपने एक बात और याद रखनी है कि आप इन सेंटेंसेस की जगह पर कोई अन्य सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो चलिए, इसका अगला शब्द है विशाल। विशाल मीन्स बड़ा। पीपल का पेड़ विशाल होता है। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष मीन्स पेड़। इसका वाक्य बनेगा वृक्ष हमें फल और फूल देते हैं। अगला शब्द देखिए वंश। वंश मीन्स परिवार। अमन का जन्म ऊंचे वंश में हुआ है। अगला है बुद्धिमान यानी कि समझदार। तो इसका वाक्य बनेगा रमन एक बुद्धिमान लड़का है। नेक्स्ट है उपाय मीन्स तरीका यानी आइडिया। इसका वाक्य बनेगा बंदर ने बिल्लियों से रोटी का टुकड़ा छीनने का उपाय सोचा। नेक्स्ट देखिए आशा। आशा मीन्स उम्मीद यानी कि होप। किसान को अच्छी फसल होने की आशा थी। नेक्स्ट है सेवक यानी कि नौकर। राजा के महल में बहुत से नौकर काम करते थे। नेक्स्ट है गहने। गहने मीन्स जेवर। माता जी ने सोने के गहने बनवाए। लास्ट है निडर। निडर मीन्स बिना किसी डर के। तो बेटा, इसका वाक्य बनेगा सैनिक निडर होकर आगे बढ़ रहे थे। तो चलिए बेटा, अब हम इसकी अभ्यास की एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, मौखिक यानी कि ऑरली डिस्कस। इसका फर्स्ट प्रश्न है, क्या आपने कौआ देखा है? तो बेटा, इसका आधा उत्तर तो आपको प्रश्न में से ही मिल जाएगा। तो आपका उत्तर होगा जी हाँ। जी हाँ के बाद आपने कोमा लगाना है। हमने कौआ देखा है। तो बेटा, इसी प्रकार बाकी प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं देने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। आपको कोए और कोयल में से कौन अच्छा लगता है? अगला प्रश्न है, क्या लोमड़ी कोए को
और कोई उपाय भी बता सकती थी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। लिखित यानी कि रिटन क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा इन प्रश्नों के उत्तर आपने फुल लिखने होते हैं। जैसे कि इसका पहला प्रश्न है, काला नाग कहाँ रहता था? तो बेटा इसका आंसर आएगा, काला नाग बरगद की खोखल में रहता था। तो बेटा आपकी हेल्प के लिए मैंने यह पहला प्रश्न सॉल्व कर दिया है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आपने कहानी के आधार पर स्वयं लिखने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले नाग को किसने मारा? नेक्स्ट देखिए, कोए की मित्र कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोआ और उसकी पत्नी किससे दुखी थी? तो बेटा चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 2, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जिनकी सहायता से आपने इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं बनाने हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने किसको मारने के लिए क्या उपाय बताया? बेटा इसके कीवर्ड्स देखिए, नाग, माला, चुराने, चको छोटा ऊ, र को आ, न को ए, चुराने। तो बेटा इन कीवर्ड से हमारा उत्तर बनेगा, लोमड़ी ने कोए को नाग को मारने के लिए रानी की माला चुराने का उपाय बताया। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्धिमान लोमड़ी ने क्या किया? इसके कीवर्ड देखिए, कोए, छुटकारा, छ को छोटा ऊ, ट, क को आ, र को आ, छुटकारा, उपाय। तो बेटा इन कीवर्ड से हमारा उत्तर बनेगा, बुद्धिमान लोमड़ी ने कोए को नाग से छुटकारा पाने का उपाय बताया। तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, सही कथन पर सही और गलत पर गलत चिन्ह लगाइए। कथन मीन्स स्टेटमेंट। तो बेटा यहाँ नीचे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपने कहानी के आधार पर यह बताना है कि यह वाक्य सही है या गलत है। जो वाक्य सही है उसके आगे सही और जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। जैसे कि पहला है, लोमड़ी बड़ी मूर्ख थी। तो बेटा कहानी के आधार पर यह गलत आंसर है, इसलिए आप इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। रानी नदी में नहा रही थी। एक दिन कौआ भोजन की खोज में गया हुआ था। किसी वन में बरगद का एक छोटा वृक्ष था। कोए की मित्र लोमड़ी थी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। भाषा ज्ञान एक्सरसाइज नंबर 1, नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द से मिलान कीजिए। पुल्लिंग मीन्स पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग मीन्स स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको 2 लाइन्स दी गई हैं। एक का नाम है क और दूसरी का नाम है ख। क लाइन में आपको 5 पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और ख लाइन में आपको 5 स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। आपने इनका आपस में मिलान करना है, यानी कि मैचिंग करनी है। आपकी हेल्प के लिए मैं फर्स्ट सॉल्व कर रही हूँ, बाकी के आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। नंबर 1 है लड़का। तो बेटा लड़का पुल्लिंग शब्द है, लड़का का स्त्रीलिंग शब्द होता है लड़की। तो बेटा लड़की के आगे आप क लिखेंगे, क्योंकि लड़के के आगे क है तो आप लड़की के आगे क लिखेंगे। इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं करने हैं। आपके हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। अगला है मोर, नौकर, बंदर, नर। ख लाइन के देखिए, नारी, बंदरिया, नौकरानी, मोरनी। चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं।
एक्सरसाइज 2। नीचे दिए गए शब्दों को देखकर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पर सही का निशान लगाइए। स्त्रीलिंग मीन्स स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, पुल्लिंग मीन्स पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। तो बच्चों, नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपने उन शब्दों को पहचान कर बताना है कि वे शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। उसके आगे आपने सही का निशान लगाना है। जैसे कि पहला वर्ड है रानी, तो बेटा रानी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आप स्त्रीलिंग के आगे सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं सॉल्व करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं उन्हें रीड कर रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 44 निकाल लीजिए। नेक्स्ट है कोआ, तो बेटा कोआ पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है नदी, नाग, सेवक। तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, कुछ पुनरुक्त शब्द लिखिए। तो बेटा पुनरुक्त शब्द वह शब्द होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि रेपिटेशन वर्ड्स। तो बेटा आपने आपकी कहानी में आए गए पुनरुक्त शब्दों को यहाँ दी गई स्पेस पर लिखना है। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक शब्द यहाँ पर लिख दिया है, बारी बारी। इसी प्रकार बाकी के आपने स्वयं करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं उन्हें रिपीट कर रही हूँ। सुबह सुबह, करते करते, पीछे पीछे। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने पाठ नंबर 6 की बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस की और साथ में शब्दों के वाक्य बनाने भी सीखे। अब आप सबने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में मेरे बताए गए पैटर्न के अनुसार अपनी बुक और कॉपी पर यह काम कंप्लीट करना है और इसे रिवाइज भी करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।